मेघालय से गाजीपुर क्यों भागी सोनम? यूपी में क्यों किया सरेंडर? किसके घर रुकी, किसने की मदद? इंदौर की शांत गलियों में घटा एक ऐसा सनसनीखेज मामला जिसने पूरे देश को चौंका दिया। एक नई शादी, एक खूबसूरत जोड़ा और एक रोमांटिक फोटोशूट। पहली नजर में सब कुछ परफेक्ट नजर आया, परफेक्ट लव स्टोरी जैसा लगा, लेकिन पीछे छिपा था एक ऐसा मर्डर प्लॉट जिसकी परतें खुलने पर रिश्तों की हकीकत और इंसान की हैवानियत सामने आ गई। राजा रघुवंशी की हत्या के मामले में उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी को मेघालय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर इस खौफनाक साजिश को अंजाम दिया। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने सामने आकर एक बड़ा दावा किया। सोनम की फरारी में सिर्फ राज ही नहीं बल्कि कई और चेहरे शामिल हैं। विपिन के मुताबिक हत्या के बाद सोनम इंदौर से निकलकर उत्तर प्रदेश पहुंची। वो पहले राज की बहन के घर में छिपी और फिर 2 अन्य लोगों के साथ गाजीपुर तक गई। एक महिला गवाह ने बताया कि उसने सोनम को वाराणसी में 2 अज्ञात व्यक्तियों के साथ देखा। यानी कि इस साजिश में कई और चेहरे हैं जो अब तक पुलिस की नजर से बाहर हैं। डीआईजी ने जो खुलासे किए वो केस को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देते हैं। 23 मई को पुलिस को एक बैग मिला जिसमें सोनम का मंगलसूत्र और अंगूठी थी। यह बैग उसी होमस्टे में मिला जहां कपल रुका। सवाल उठता है कि नई नवेली दुल्हन अपना मंगलसूत्र बैग में रखकर क्यों चल रही थी। इस सुराग ने ही सोनम को संदेह के घेरे में ला दिया। पूछताछ में सोनम ने चौंकाने वाले खुलासे किए। वो राजा को एक हादसा दिखाकर मारना चाहती थी। उसका प्लान था कि फोटोशूट के दौरान वो राजा को धक्का दे दे जिससे उसकी मौत एक एक्सीडेंट लगे। लेकिन जब उसके इशारे पर साथी विक्की और आकाश ने उसे धक्का नहीं दिया तो उसने गुस्से में आकर विशाल को इशारा किया। विशाल ने राजा पर हमला किया लेकिन राजा ने प्रतिरोध किया। इसके बाद दूसरा वार घातक साबित हुआ। हत्या के बाद सोनम बैग लेकर फरार होना चाहती थी लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। वो बैग स्कूटर की डिग्गी में नहीं रखा जा सका और वो बैग होमस्टे पर ही छूट गया। वहीं बाद में पुलिस के हाथ वो बैग लगा और पूरी साजिश खुली। अब इस केस में एक नया मोड़ आया। विपिन को शक है कि राजा के अलावा एक और बड़ा किरदार है जो इस मर्डर मिस्ट्री का मास्टरमाइंड हो सकता है, लेकिन वो अब तक सामने नहीं आया। पुलिस की जांच तेजी से चल रही है और आने वाले दिनों में इस खौफनाक कहानी के और भी राज उजागर हो सकते हैं।